दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है डायर। डायर का मतलब होता है भयंकर, बहुत सीरियस या फिर गंभीर, उसे हम कहेंगे डायर। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है क्रिटिकल यानी कि बहुत ज़्यादा सीरियस या फिर गंभीर। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द पेशेंट्स कंडीशन टुक अ डायर टर्न ओवरनाइट, यानी कि रात भर में मरीज की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डायर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है कॉन्फ्लेट। कॉन्फ्लेट का मतलब होता है विलीन करना या फिर जोड़ना किसी चीज़ को। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। एंटोनिम इसका होता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है अलग करना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है सम पीपल कॉन्फ्लेट सक्सेस विथ हैप्पीनेस बट दे आर नॉट ऑलवेज इंटरकनेक्टेड, यानी कि कुछ लोग जो है वो सफलता को खुशी से जोड़ते हैं लेकिन वो हमेशा एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कन्फ्लेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है कॉम्बटेंट। कॉम्बटेंट का मतलब होता है युद्ध करता, जो लड़ाई करता हो या फिर किसी लड़ाई में शामिल हो उसे हम कहेंगे कॉम्बटेंट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बैटलर यानी कि युद्ध करने वाला, और एंटोनिम इसका होता है अलाय यानी कि सहयोगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है दिस मैन कुड नॉट हैव बीन अ कॉम्बटेंट, यानी कि यह आदमी युद्ध करने वाला नहीं हो सकता। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉम्बटेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिक्टम। डिक्टम का मतलब होता है वचन या फिर कहावत, एक शॉर्ट स्टेटमेंट जो कोई जनरल ट्रूथ या फिर प्रिंसिपल को बताता हो, उसे हम कहेंगे डिक्टम। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है सेइंग या फिर मैगजीम, यानी कि कहावत या फिर वचन। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो एग्जाम्पल इसका है देयर इज डिक्टम टाइम हील्स ऑल वुंड्स, यानी कि एक कहावत है कि समय सभी घावों को भर देता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिक्टम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड के तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है बाउंटीफुल। बाउंटीफुल का मतलब होता है भरपूर या फिर बड़ी मात्रा में, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एबंडेंट या फिर प्लेंटीफुल, यानी कि कोई चीज़ जो है वो अच्छे खासे अमाउंट में अवेलेबल होना, भरपूर होना। एंटोनिम इसका होता है मेगर। मेगर का मतलब होता है कम मात्रा, कोई चीज़ जो है वो कम होना, कमतरता होना किसी चीज़ की। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है देयर वॉज अ बाउंटिफुल सप्लाई ऑफ चॉकलेट्स एंड स्वीट्स इन द शॉप, यानी कि दुकान में चॉकलेट और मिठाइयों की भरपूर सप्लाई थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बाउंटीफुल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब होता है विपरीत, जो चीज़ अपोजिट हो उसे हम कहेंगे कन्वर्स। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है अपोजिट यानी कि विपरीत। एंटोनिम इसका होता है सेम या फिर लाइक, यानी कि समान या फिर एक जैसा। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है दे होल्ड कन्वर्स ओपिनियंस, यानी कि वो अपोजिट राय रखते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है उनकी राय। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कन्वर्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है टोरेंशियल। टोरेंशियल का मतलब होता है मूसलाधार, जोरदार, तेजी से या फिर भरपूर मात्रा में गिरना, उसे हम कहेंगे टोरेंशियल। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हैवी यानी कि भारी।
एंटोनिम इसका होता है माइल्ड यानी कि हल्का। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है वी हैड टू टेक शेल्टर फ्रॉम द टोरेंशियल डाउनपोर, यानी कि हमें मूसलाधार बारिश से बचने के लिए शरण लेनी पड़ी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टोरेंशियल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा वर्ड है ड्रॉ अप। ड्रॉ अप का मतलब होता है तैयार करना, कोई योजना बनाना या फिर कोई एग्रीमेंट तैयार करना, उसे हम कहेंगे ड्रॉ अप। और ये फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है प्रिपेयर या फिर फॉर्मुलेट, यानी कि तैयार करना या फिर बनाना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द सिटी काउंसिल इज सेट टू ड्रॉ अप न्यू रेगुलेशन फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, यानी नगर परिषद वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नए नियम बनाने के लिए तैयार है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ड्रॉ अप इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है शामिल करना, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंक्लूड, यानी कि शामिल करना, जोड़ना। एंटोनिम इसका होता है सेपरेट, यानी कि अलग करना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है वी कैन इनकॉर्पोरेट दिस इंफॉर्मेशन इनटू आवर रिपोर्ट, यानी कि हम ये इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट में शामिल कर सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनकॉर्पोरेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है ग्रॉसली। ग्रॉसली का मतलब होता है अत्यंत या फिर अधिकता से, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। सिनोनिम इसका होता है एक्सट्रीमली या फिर एक्सेसिवली, यानी कि अत्यंत या फिर अधिकता। एंटोनिम इसका होता है स्लाइटली, यानी कि थोड़ा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द लैंडलॉर्ड वॉज अक्यूज्ड ऑफ ग्रॉसली ओवर चार्जिंग टेनेंट्स फॉर रेंट, यानी कि मकान मालिक पर किराएदार से ज़्यादा पैमाने पर किराया वसूलने का आरोप था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ग्रॉसली इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है गेट ऑफ द ग्राउंड। गेट ऑफ द ग्राउंड का मतलब होता है कोई चीज़ शुरू करना, और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है बिगिन या फिर स्टार्ट, यानी कि शुरुआत करना, प्रारंभ करना। एंटोनिम इसका होता है कंक्लूड या फिर फिनिश, यानी कि खत्म करना, समाप्त करना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द प्रोग्राम वॉज अबाउट टू गेट ऑफ द ग्राउंड, यानी कि प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम जो है वो शुरू होने ही वाला था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो गेट ऑफ द ग्राउंड इस ईडियम का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है नैरो डाउन। नैरो डाउन का मतलब होता है सीमित करना या फिर कम कर देना, और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है कट ऑफ, यानी कि कम करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है वी हैव नैरोड डाउन द लिस्ट टू 4 कैंडिडेट्स, यानी कि हमने जो है वो लिस्ट को 4 उम्मीदवारों तक सीमित कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो नैरो डाउन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है डाइकॉटमी। डाइकॉटमी का मतलब होता है विरोधाभास या फिर अंतर होना किसी चीज़ में। जब दो चीज़ों के बीच विरोध या पूरी तरह से अलग होने के रूप को वो दर्शाता है, तब हम उसे कहेंगे डाइकॉटमी। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कॉन्ट्रास्ट या फिर डिवीजन, यानी कि अंतर या फिर विभाजन। एंटोनिम इसका होता है सिमिलैरिटी, यानी कि समानता। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है देयर इज ऑफन अ डाइकॉटमी बिटवीन व्हाट पॉलिटिशियंस से एंड व्हाट दे डू, यानी कि राजनेता क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इसके बीच अक्सर अंतर होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डाइकॉटमी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद वर्ड है हार्प। हार्प का मतलब होता है बोलते रहना, किसी टॉपिक पर लगातार या फिर कंटिन्यूअसली बोलना, उसे हम कहेंगे हार्प। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कीप टॉकिंग अबाउट, यानी कि बात करते रहना। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है द टीचर केप्ट हार्पिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग होमवर्क ऑन टाइम, यानी कि टीचर जो है वो समय पर होमवर्क पूरा करने के इम्पोर्टेंस पर बात कर रहे थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हार्प इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे।
इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है डायल डाउन। डायल डाउन का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ का अमाउंट कम कर देना, उसे हम कहेंगे डायल डाउन। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है रिड्यूस या फिर लेसन, यानी कि कम करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है, टू इम्प्रूव हिज स्लीप साइकिल ही मेड एन एफर्ट टू डायल डाउन हिज स्क्रीन टाइम बिफोर बेड टाइम। यानी कि अपनी स्लीप साइकिल को सुधारने के लिए उन्होंने सोने से पहले स्क्रीन टाइम को कम करने का प्रयास किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डायल डाउन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है लिफ्ट आउट। लिफ्ट आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, और ये फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है रिमूव, यानी कि निकालना। एंटोनिम इसका होता है ऐड, यानी कि जोड़ना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है, लिफ्ट आउट द केक केयरफुली फ्रॉम द मोल्ड, यानी कि केक को सावधानी से साँचे से बाहर निकालो। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लिफ्ट आउट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है स्टीयर। स्टीयर का मतलब होता है संचालन करना, किसी को गाइड करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है गाइड या फिर लीड, यानी कि संचालन करना। एंटोनिम इसका होता है डाइवर्ट, यानी कि भटकाना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है, आई हैव टू स्टीयर बाय हिम, ही इज़ माई बॉस। यानी कि मुझे उनके द्वारा चलना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे बॉस है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टीयर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है रिकाउंट। रिकाउंट का मतलब होता है वर्णन करना, किसी को कुछ बताना, किसी घटना का विवरण करना, उसे हम कहेंगे रिकाउंट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिटेल या फिर एन्यूमरेट, यानी कि विवरण करना, बताना। एंटोनिम इसका होता है स्किप, यानी कि छोड़ना या फिर टालना। अब एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है, ही रिकाउंटेड द स्टोरी ऑफ द इंटरव्यू फॉर हिज फर्स्ट जॉब। यानी कि उन्होंने अपने पहली नौकरी के लिए इंटरव्यू का किस्सा सुनाया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिकाउंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है टेक ऑन। टेक ऑन का मतलब होता है चुनौती स्वीकार करना या फिर तैयार रहना, और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है चैलेंज या फिर कन्फ्रंट, यानी कि चुनौती या फिर सामना करना। एंटोनिम इसका होता है अवॉइड, यानी कि टालना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू टेक ऑन हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी कि वो भारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टेक ऑन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है पेरिश। पेरिश का मतलब होता है नाश होना, समाप्त होना या फिर मिट जाना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्पॉइल, यानी कि नाश होना या फिर बर्बाद होना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है, फ्लावर्स पेरिश व्हेन फ्रॉस्ट कम्स। यानी कि बर्फ पड़ने पर फूल नष्ट हो जाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पेरिश इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।